आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके क्वार्टरली एग्जाम 2024-25 के लिए जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स की सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। और एक चीज़ याद रखना, आप बोर्ड एग्जाम वाले हो, मीन्स आपको इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, मीन्स करना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया जा रहा है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें फर्स्ट क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव में फर्स्ट है जो द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। यहां पर देखो इसमें रूट कितने होंगे ये आपको बताना पड़ेगा, सॉरी इसका रूट क्या क्या होगा ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस विल बी। अगर कोई पॉइंट जो है एक्स एक्सिस में एग्जिस्ट है तो उसका एब्सिसा कितना होगा इसको आपको बताना होगा। ठीक है, थर्ड वन क्या है, इफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 2 + 3x + 2 देन दी फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 3। तो इसमें करना क्या पड़ेगा, आप लोगों को याद रखना, जहां जहां पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स है ना, यहाँ वहाँ पर आपको 3 पुट आउट करना है, फिर आपकी आंसर जो है आ जाएगा। फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 में टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसकी क्वेश्चंस अलग है और ऑप्शन अलग है, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना और इसके बजाय उसी चैप्टर से, चैप्टर नंबर 2 से आप 3 से आप लोग सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं। फिफ्थ वन देख लेते हैं, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 and -3 विल बी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अरिथमेटिक मीन आपको 5 का एंड -3 का निकालना होगा और उसकी फॉर्मूला कैसे बनेगा, a + b और अपॉन में 2, इस फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट करना होगा। फिर आपको 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो कैसे पूछेंगे देख सकते हैं यहाँ पर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 2 एंड द ओरिजिन। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चंस को दो तरीके से पूछ सकते हैं, यहाँ पर या तो ओरिजिन को पहले रख सकते हैं और बाद में कोई पॉइंट रखेंगे, या इसमें देखो पॉइंट को पहले लिखा है तो आप लोग a इक्वल टू मानेंगे 2 and 2 एंड b इक्वल टू क्या करोगे 0 and 0 ऐसा कर, क्योंकि ओरिजिन की उसकी क्वाड्रेंट क्या होती है, सॉरी ओरिजिन की जो नंबर्स होती है वो क्या होती है 0 0 होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना होगा। तो डिस्टेंस की फॉर्मूला आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कौन सी फॉर्मूला से, रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर y2 - y1, इस वाले फॉर्मूला से आपको करना होगा। चैप्टर नंबर 6 की क्वेश्चन है, आप जा करके देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन थर्ड क्या बोला जा रहा है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 9 एंड द कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर कांस्टेंट लिखा हुआ है, कॉमन डिफरेंस मींस d इज -2 देन फाइंड द 8th टर्म। यहाँ पर a की वैल्यू दे रखे हैं एंड d की वैल्यू कितनी है -2 है, और उसमें फाइंड आउट करना है आपको 8th टर्म करना है। तो ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको a की वैल्यू 9 लिखना है, d की वैल्यू -2 लिखना है और n की वैल्यू जो है 8 लिखना है। फिर आपको उस AP की जो nth टर्म वाली फॉर्मूला होती है उसमें पुट आउट करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है चैप्टर नंबर 5 से क्या बोला जा रहा है, इफ x + 4 रेशियो 36 है ना, रेशियो 1:4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको, सबसे पहले x + 4 के अपॉन में 36 लिखोगे और यहाँ पर इसको क्या लिखोगे इक्वल टू, देन 1/4 लिखोगे और उसके बाद आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर आंसर आपका आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, इफ अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स 3 7 एंड 6 8, इन दोनों से कोई लाइन पास होता है, देन फाइंड द स्लोप ऑफ दैट लाइन। उस लाइन की हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप की फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1 होती है, इस फॉर्मूला से आपको इसको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो वो रहा। फिर आपको फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं, उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो कौन सी फॉर्मूला से होगा भाई, ये होगा d इक्वल टू b² - 4ac, इसी फॉर्मूला से जो है होने वाला है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आप कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, इफ x - 1 इज द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू kx² - 5x + 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऐसा इसका ऑलरेडी प्रोडक्ट है करके बता रही है, चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 2 का है, तो एक्सरसाइज नंबर 2 को देख लेंगे, वीडियो ऑलरेडी डली हुई, वहां से आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन।
इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, मीन्स आपको ये एक चीज याद रखना पड़ेगा, A1 अपॉन A2 जो है नॉट इक्वल टू है किसका, B1 अपॉन B2 के, और ये नॉट इक्वल टू है किसके, C1 अपॉन में C2 के। इस फॉर्मूला से आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। फिर इफ 3 प्लस एक्स रेशियो 5 प्लस एक्स रेशियो 8 प्लस एक्स है, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ के। तो इसमें आपको क्या करना है, जो बीच वाली नंबर है 5 प्लस एक्स, उसको 2 टाइम्स लिख लेना है, फिर उसको इक्वल टू में लिख करके आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है। तो उसको उसी तरीका से बनाना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में मल्टीप्लाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड फाइंड द रूट्स। इसको एक्चुअल में करना क्या है, इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करके बनाना होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस में मे बी मिस्टेक है इसमें, क्योंकि ट्रांसलेट किया गया इस क्वेश्चंस को, हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम में, इसलिए ऐसा है, ठीक है। तो चीज़ों को समझेंगे, मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे। इसमें आपको मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, देन इसका रूट जो है फाइंड आउट करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज। हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है स्ट्रेट लाइन की जिसकी स्लोप ऑलरेडी दे रखे। स्लोप मीन्स एम क्या है 7/3 एंड द लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 6 एंड 0, और लाइन जो कोई भी लाइन है वहां पर 6 एंड 0 से पास होता है, तब आपको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो इन क्वेश्चंस को कर लेना, या उसके और में यहाँ पर देखो ग्राफ देंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ 300 द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ रेट एट 5% एनुअल इंटरेस्ट रेट फॉर 1, 2, 3 एंड 5 ईयर्स रिस्पेक्टिवली इज सोन इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर टेबल नहीं है तो आपको टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। टेबल देंगे वैसे पेपर में कि फर्स्ट ईयर में कितना वहाँ पर इंटरेस्ट लग रहा है, सेकेंड ईयर पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, एक टेबल बनाना होगा, और उसके बाद आपको कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। उसको ग्राफ में शो करना पड़ेगा। तो ग्राफ के लिए आपको 3 से 4 क्वेश्चंस करना है, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा आने वाले वीडियो में। फिर क्वेश्चन नंबर 12 जो है 4 मार्क्स के आना है, वो जो कि चैप्टर नंबर 6 और 7 का ही है। तो देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ पी ए इक्वल टू पी बी एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर 2, 0 एंड -2 and 4 and p lies on the y axis, then find the coordinates of p। देखो p जो है y एक्सिस पर लाइज करता है, तब उसका हमें उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, और साथ ही साथ ये कंडीशन दे रखे कि पी ए इंटू पी बी है ना। तो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों से समान दूरी पर है, सेम डिस्टेंस पर है, ठीक। या इसके और में आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। तो यहाँ पर जो दिया गया कंडीशन पी ए इंटू पी वी, वही क्या है, इक्वी डिस्टेंस की फॉर्मूला होती है, कह सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको करना होगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट 2 क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स में इसमें रखा गया। तो दोनों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कंफर्म क्वेश्चन है। तो देखो क्या बोला जा रहा है, इसमें नाम कुछ भी रख सकते हैं। राम ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन पंजाब नेशनल बैंक एट अ रेट ऑफ 200 per month for 5 years. If the rate of interest is 6% per annum, how much amount will be get after 5 years? तो ये रिकरिंग अकाउंट है, तो इसके हिसाब से आप लोग उसकी फॉर्मूला में आपको वैल्यू रखना है, फिर ये आराम से बन जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग सर्च करो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बाय एकलव्य आरपीएस, देन आपको वीडियो जो है मिल जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से नीचे में भी क्वेश्चंस आपको करना है, जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का है, वो रिकरिंग का तो है फिक्स्ड, तो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। और 6 मार्क्स के लिए ये वाली क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 14 है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, वो क्या है कि इंपॉर्टेंट है इस साल के बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम के लिए, इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस को कर लेंगे। ये आपके चैप्टर नंबर 4 की क्वेश्चंस है, ठीक है। सॉल्यूशन इसकी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।